हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल। माय नेम इज़ अरविंद और आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़, ये फिल इन द ब्लैंक्स पे बेसिस पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़, हार्मोन प्रोडक्शन एंड रिलीज़ इज़ मेनली कंट्रोल्ड बाय। जो आपकी हार्मोन्स प्रोडक्शन होती है और रिलीज़ होती है वो मेनली कंट्रोल होती है किसके द्वारा? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। दो तरीके की फीडबैक मैकेनिज़्म हमारे बॉडी के अंदर में चलती है। एक तो होता है कि अगर किसी चीज़ की कमी हो जाए तो पॉजिटिव फीडबैक मतलब उसके प्रोडक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होता है वो इस तरीके की मैकेनिज़्म है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ बहुत ही अधिक प्रोडक्शन होगी हार्मोन्स की तो क्या होता है, उसको वो कम कर देता है, यानी कि उसको इस सेक्रेशन को रोकने के लिए कहता है। यानी ह्यूमन प्रोडक्शन और रिलीज़ की अगर बात की जाए तो उसको कंट्रोल करने का काम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म करता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फुल फॉर्म ऑफ T3 हार्मोन। T3 हार्मोन्स की फुल फॉर्म क्या है? तो T3 हार्मोन्स की जो फुल फॉर्म है T3 हार्मोन्स की वो होती है ट्राई आयोडोथायरोनिन होता है। ट्राई आयोडोथायरोनिन होता है जो कि फुल फॉर्म ऑफ T3 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिगेंटिज्म। जिगेंटिज्म डिजीज इज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ। जिगेंटिज्म डिजीज़ किसकी सिक्रेशन की वजह से होता है? अधिक सिक्रेशन की वजह से होता है। तो जिगेंटिज्म में क्या होता है कि एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें बॉडी बहुत ही ज़्यादा विशाल हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है शरीर होती है। तो जिगेंटिज्म जो होती है वो ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से होती है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो ये जिगेंटिज्म जो होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हो जाने होती है। और अगर इसकी कम रिलीज है, यानी कि अगर हाइपोसिक्रेशन हो तो एक और डिजीज़ होती है जिसे हम लोग डॉर्फिटिज्म बोलते हैं। डॉर्फिटिज्म मतलब आदमी नाटा हो जाता है। तो जिगेंटिज्म में व्यक्ति लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, शरीर चौड़ा हो जाता है, जैसे कि द ग्रेट खली इज द एग्जांपल ऑफ जिगेंटिज्म। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड बाय विच लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमारी ऑक्सीटोसिन होती है ये किस लोब पिट्यूटरी ग्लोब के द्वारा रिलीज होती है? अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की तो दो ग्लैंड होती हैं, मतलब दो लोब होती हैं, सॉरी इसकी दो लोब होती हैं, एक होती है एंटीरियर लोब, एक होती है पोस्टीरियर लोब। अगर एंटीरियर लोब आगे की होती है और पोस्टीरियर लोब पीछे की होती है, जो पोस्टीरियर लोब होता है वो रिलीज़ करता है आपकी दो हार्मोन्स, एक होता है ADH हार्मोन होता है और दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। यानी कि ऑक्सीटोसिन इज रिलेटेड बाय विच लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर होगा पोस्टीरियर लोब। कौन सा लोब? पोस्टीरियर लोब्स के द्वारा रिलीज होता है। विच सेल सेक्रेट T3 एंड T4 हार्मोन्स। कौन सी सेल्स होती है, ये नहीं क्वेश्चन हमने किया है कि कौन सी ग्लैंड होती है, कौन सी सेल्स होती है जो T3 और T4 हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। तो T3 और T4 हार्मोन्स को रिलीज़ करने वाली सेल्स होती हैं हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स होती है, ये रिलीज़ करती हैं। थायराइड ग्लैंड्स के अंदर में दो तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, एक होता है फॉलिकुलर सेल्स होती है, एक होता है पर फॉलिकुलर्स। जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं वो T3 और T4 हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं। कौन सी? फॉलिकुलर्स। कौन सी? फॉलिक्यूलर सेल्स। कौन सी? फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है। जो फॉलिक्यूलर सेल होती हैं वो रिलीज़ करती हैं T3 और T4 हार्मोन्स को। ठीक है। जब इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, हमने ये डिस्कस भी किया, पीछे ट्रिक्स भी बताई है कैसे क्या याद करना है कैसे नहीं, तो इसमें भी आपकी दिक्कत नहीं होगा। तो ये सीक्रेट होता है T3 T4। और आपको जो दूसरी सेल्स होती हैं जो पर फॉलिकुलर सेल्स होती हैं वो रिलीज़ करती हैं कैल्सिटोनिन को, जो कि कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। विच ग्लैंड वर्क्स ऑन दी आयोडाइड। विच ग्लैंड वर्क्स ऑन दी आयोडाइड। तो आयोडाइड के ऊपर में कौन सी ग्लैंड काम करती है? तो वो होती है थायराइड ग्लैंड, जो कि आयोडाइड को एब्जॉर्व करके उसको आयोडीन में कन्वर्ट करके T3 और T4 आपकी ये T3 और T4 हार्मोन्स को आपको बनाती है। विच पार्ट रिलीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी एड्रिनल ग्लैंड की कौन से पार्ट जो होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करती है? तो एड्रिनल ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो एड्रिनल ग्लैंड्स को जब दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है आपका एक तो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है और एक एड्रिनल मेडुला होता है। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर में इसके कॉर्टेक्स के अंदर में एड्रिनल जो कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर में भी तीन तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। एक तो होता है ग्लोमेरुलोसा, दूसरा होता है फसिक्यूलेट और तीसरा होता है रेलुरेटिस। ठीक है। तो हमारा ये जो दूसरा वाला होता है हमारा, यानी कि फसिक्यूलेट जो होता है, फसिक्यूलेट जो होती है वो रिलीज़ करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को। ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को कौन रिलीज़ करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को फसिक्यूलेट रिलीज़ करता है। ठीक है। ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा ज़रूर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिसन्स डिजीज़ इज ड्यू टू। एडिसन्स डिजीज़ किसकी वजह से होता है? एडिसन्स डिजीज़ जो होती है यही जो आपकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन्स हो, जब इसकी बहुत अधिक रिलीज़ हो जाती है तो एडिसन्स डिजीज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्रिनल मेडुला सेक्रेट हार्मोन्स। जो एड्रिनल मेडुला होता है ये कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करती है? हमने बताया अभी एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है, एड्रिनल मेडुला होती है। तो एड्रिनल मेडुला के अंदर से दो हार्मोन्स रिलीज़ होती है जिसका नाम है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। दो तरीके की हार्मोन्स रिलीज़ होती है मेडुला के द्वारा। कशिंग्स सिंड्रोम इज ड्यू टू। कशिंग सिंड्रोम इज ड्यू टू द हाइपर सेक्रेशन ऑफ
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की अधिक सेक्रेशन होती है तो कशिंग सिंड्रोम होती है, और कम सेक्रेशन होता है तो एडिसन्स डिजीज़ होती है। जो एडिसन्स डिजीज़ हम लोग को डिस्कस किया, तो अगर कम सेक्रेशन होगा तो एडिसन्स डिजीज़ होगी, और हाइपर होगा तो कशिंग सिंड्रोम होगा। अब हम लोगों ने मॉडरेट क्वेश्चंस देख लिया है, अब इजी क्वेश्चंस देखते हैं। दिस ग्लैंड इज़ नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। कौन सी ऐसी ग्लैंड होती है जिसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं? तो उस ग्लैंड को कहा जाता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज वो ग्लैंड होती है जिसे हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह काम करता है। फुल फॉर्म ऑफ एडीएच एंड रिलीज्ड बाय। जो एडीएच होती है अभी हम लोगों ने देखा था किसके द्वारा रिलीज होती है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब पोस्टीरियर लोब के द्वारा रिलीज होती है। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। क्या होती हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। और रिलीज होता है किसके द्वारा रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब के द्वारा रिलीज होता है। पीआरएल हार्मोन इज रिलीज्ड बाय। पीआरएल हार्मोन किसके द्वारा रिलीज होता है? तो पीआरएल हार्मोन के बारे में पहले जानना होगा। पीआरएल हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को पीआरएल हार्मोन भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर पीआरएल हार्मोन आता है तो वो भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। सोमैटोस्टेनिन इज रिलीज्ड बाय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमैटोस्टेनिन इज रिलीज्ड बाय विच सेल? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किस ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे किस सेल्स के द्वारा रिलीज होता है। तो सोमैटोस्टेनिन गामा सेल्स के द्वारा रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इसमें हमारी 3 तरीके की सेल्स होती है, हम लोगों ने देखा था अल्फा बीटा डेल्टा होता है। अल्फा जो होती है ग्लूकागोन को रिलीज करती है, बीटा इंसुलिन को रिलीज करता है, और गामा सेल्स क्या होती है? सोमैटोस्टेनिन को रिलीज करती है। पैंक्रियाज आर मोस्टली मेड अप ऑफ कौन सी सेल्स? हार्मोनल सेल्स को होती है, यानी पैंक्रियाज की कौन सी ऐसी सेल्स होती हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं? तो वो जो ज़्यादातर जो सेल्स होती हैं किस सेल्स की बनी होती हैं, यानी अल्फा बीटा गामा जो सेल्स होती हैं इनको कंबाइंड ग्रुप में क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। T4 हार्मोन्स इज नोन एज। T4 हार्मोन को क्या कहा जाता है? T4 हार्मोन को थायरोक्सिन कहा जाता है। थायरोक्सिन कहा जाता है T4 को, और हमने अभी देखा था ट्राई आयोडोथायरोनिन कहा जाता है T3 को। द मिनरल कॉर्टिकॉइड मेनली कौन सी ये इलेक्ट्रोलाइट्स होती है? ऐसी कौन सी मिनरल कॉर्टिकॉइड होती है जो कि रेगुलेट करती है इलेक्ट्रोलाइट्स को? तो हमारे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होती है एल्डोस्टेरॉन। अगर मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की बात की जाए तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में कौन आता है? एल्डोस्टेरॉन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन एडल्ट्स लिस्ट टू। अगर कम सेक्रेशन होने लगे, अगर थायराइड हार्मोन्स की कम सेक्रेशन होने लगे तो क्या होगा? अगर थायराइड हार्मोन्स की कम सेक्रेशन होगी तो क्रेटिनिज्म होगा। कौन सा डिजीज़ होगी? क्रेटिनिज्म होगी। लेकिन अगर वही अधिक होने लगे थायराइड हार्मोन्स का रिलीज तो आपको मैग्जेडेमा हो जाएगा। कौन सा डिजीज़ हो जाएगी? मैग्जेडेमा डिजीज़ हो जाएगी। सॉरी आपका अगर हाइपोसेक्रेशन होगा, हाइपोसेक्रेशन अगर थायराइड हार्मोन्स की होगी तो 2 तरीके की बीमारी होती है, एक बच्चों के अंदर में बीमारी होती है, एक एडल्ट्स के अंदर में बीमारी होती है। अगर एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स के अंदर में आपकी मैग्जेडेमा बीमारी होती है। मैग्जेडेमा डिजीज़ यहाँ पे एडल्ट अक्सर में आपको बताया गया है, यहाँ पे एडल्ट लिखा गया है। तो एडल्ट्स की अगर बात की जाए तो एडल्ट्स के अंदर में रिलीज़ होती है मैग्जेडेमा, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के अंदर में मैग्जेडेमा नहीं होती, बल्कि बच्चों के अंदर कौन सा होता है? बच्चों के अंदर क्रेटिनिज्म होती है। अगर यही अधिक होने लगे थायराइड हार्मोन्स के रिलीज तो ग्रेव्स डिजीज़ हो जाती है। कौन सा डिजीज़ होती है? ग्रेव्स डिजीज़ होती है, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज़ होती है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज। ऑक्सीटोसिन को और किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सीटोसिन को ही हम लोग लव हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड जो चाइल्ड होता है, इसकी बेबी होती है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो भी इंक्रीज़ होती है, और भी बहुत सारे मैकेनिज्म इसकी होती हैं। थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड की गए हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन से नियर बाई जैसे हम लोगों ने इसके डिस्क्राइब किया तो नियर बाई बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर में आपकी कवर हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।